दोस्तों आइए जानते हैं आखिर क्यों मनाई जाती है हरियाली तीज। पौराणिक कथा के अनुसार माता सती ने पार्वती के रूप में राजा हिमालयराज के घर जन्म लिया था। वह बचपन से ही शिव को पाने की कामना करती थी, परंतु जब वह विवाह के योग्य हुई तो नारद मुनि ने राजा के सामने पार्वती का विवाह विष्णु जी से करवाने का प्रस्ताव रखा, जिसे राजा हिमालय ने स्वीकार कर लिया। जब पार्वती को ये पता चला तो वह निराश होकर जंगल चली गई और वहां पर महादेव को पति के रूप में पाने के लिए रेत का शिवलिंग बनाकर लाखों सैकड़ों वर्षों तक कठोर तप किया। दोस्तों आगे जानने से पहले भगवान महादेव के सभी सच्चे भक्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आखिरकार पार्वती की कठोर तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और सावन महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को माता पार्वती के सामने प्रकट होकर वरदान स्वरूप पत्नी के रूप में स्वीकृति प्रदान की। पार्वती के पिता हिमालय ने पार्वती की खोज में धरती पाताल एक करवा दिया। जब उन्हें पार्वती वन में स्थित एक गुफा में मिली तो घर जाने से पहले पार्वती ने उनके सामने शर्त रखी कि यदि वह महादेव के साथ उनका विवाह करवाएंगे तभी वह घर जाएगी। तब पिता ने अपनी पुत्री की शर्त मान ली और पूरे विधि विधान के साथ शिव और पार्वती का विवाह करवाया गया। ये तिथि माता पार्वती का मिलन का दिन माना जाता है। महादेव ने पार्वती से कहा कि इस व्रत और कठोर तपस्या के कारण ही हमारा विवाह संभव हुआ। आगे शिव ने कहा कि जो भी स्त्री इस व्रत को पूरे मन से श्रद्धा भाव के साथ करेगी, मैं उसकी मनोकामना पूर्ण करूंगा। इसलिए इस दिन को सुहागिनों और लड़कियों के लिए सौभाग्य का दिन कहा जाता है। तब से लड़कियों के द्वारा मनचाहा वर पाने के लिए और सुहागिनों के द्वारा अपने पति की दीर्घायु लंबी उम्र के लिए इस व्रत को करने की शुरुआत हुई। हरियाली तीज का महत्व। हरियाली तीज को सिधारा तीज और श्रावणी तीज के नाम से भी जाना जाता है। हरियाली तीज के व्रत का अपने आप में अलग महत्व है। यह व्रत शादीशुदा महिलाओं द्वारा अपने पति की दीर्घायु व लंबी उम्र के लिए और परिवार की सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। लड़कियां अच्छे वर मिलने की कामना के साथ इस व्रत को रखती है। इस त्योहार का एक उद्देश्य ये भी है कि बहुत गर्मी के बाद जब बरसात का सीजन आता है तो चारों तरफ हरियाली छा जाती है। धरती के इस नए रूप को लोग तीज के त्योहार के रूप में मनाते हैं और भगवान से अच्छी फसल होने की कामना करते हैं। आइए हरियाली तीज की पूजा विधि के बारे में जानते हैं। इस दिन महिलाएं अपने पति दीर्घायु के लिए निर्जला व्रत रखती है। हरियाली तीज व्रत के दिन सभी महिलाएं 16 श्रृंगार करती है। दिन भर उपवास रख के रात को माता पार्वती की पूजा पूरे विधि विधान से की जाती है। फिर अगले दिन सुबह माता गौरी की पूजा करके इस व्रत को तोड़ा जाता है। माता गौरी को तीज माता के नाम से भी संबोधित किया जाता है। पहली तीज पर नई बहू को सास पूरा श्रृंगार का सामान देती है, जिसमें कपड़े, चूड़ी, बिंदी, जेवर आदि श्रृंगार का सामान शामिल होते हैं। आइए हरियाली तीज की कुछ प्रमुख परंपराएं के बारे में जानते हैं। हरियाली तीज के व्रत की मनाई जाने वाली कुछ परंपराएं सदियों से चली आ रही है। आइए इनके बारे में जानते हैं। वटवृक्ष में सावन के झूले। हरियाली तीज वाले दिन सभी औरतें एक जगह पर इकट्ठे होकर सावन के गीत गाती है। वट वृक्ष में झूला टांगकर सावन के झूले के मजे लेते हुए नाचते गाती रहती है। कजरी। हरियाली तीज के खास मौके पर भारत में खासकर अब बिहार जैसी राज्यों में कजरी गाने की परंपरा भी है। अगर आप भी हरियाली तीज पर सीखने या गाने के लिए कजरी की तलाश कर रहे हैं तो कजरी का ये वीडियो देख सकते हैं। हरियाली तीज का त्योहार मेहंदी के बिना बिल्कुल अधूरा है। औरतें और लड़कियां इस दिन अपने हाथों और पैरों में मेहंदी रचाती हैं। ऐसा माना जाता है कि जिसकी मेहंदी का रंग ज्यादा गहरा होता है उसका पति उससे उतना ही अधिक प्यार करता है। हर सुहागन की जिंदगी में मेहंदी का अपना एक खास स्थान होता है। तीज के त्योहार के दिन तीज का मेला लगता है। बाजार तरह तरह के सामानों से सजे होते हैं। सुहागिनों और लड़कियों के लिए तीज के मेले में हर तरह का साज श्रृंगार का सामान मिलता है। सभी लोग इस मेले का भरपूर आनंद उठाते हैं।